नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष तौर से कर्ज से छुटकारा पाने के उपाय। दोस्तों, कई बार क्या होता है, व्यक्ति को उधार लेना पड़ता है। यदि किसी कारणवश आप उधार अर्थात कर्ज के अंदर डूब चुके हैं या आप कर्ज से परेशान हैं, तो दोस्तों भगवान हनुमान जी की भक्ति से कर्ज से आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। और कर्ज से मुक्त होना दोस्तों आसान तो नहीं है, लेकिन अगर आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो जाती है तो तुरंत ही आप इससे मुक्त हो जाते हैं और आपको देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर जो उधार होता है वह चला जाता है। दोस्तों, कारण होता है कि व्यक्ति कभी भी जानबूझकर कर्ज नहीं लेता है, लेकिन उसके ऊपर अचानक खर्च या फिर कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जिसकी वजह से व्यक्ति को कर्ज लेना पड़ता है। और दोस्तों, अगर आप उस कर्ज को समय पर चुकाते नहीं हैं तो वह कर्ज दोगुना हो जाता है और देखते ही देखते वह कर्ज आपके गले की फांस बन जाता है। इसी वजह से कभी भी कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके ऊपर कर्ज हो। तो दोस्तों, अगर आप हनुमान जी के ऊपर आस्था रखते हैं तो दोस्तों आपके चाहे कितना भी कर्ज क्यों न हो वह आसानी से उतर जाता है। बस मात्र आपको जरूरत होती है तो इस उपाय को करने की। दोस्तों, सबसे पहला उपाय मंगलवार का दिन दोस्तों और शनिवार का दिन हनुमान जी का माना जाता है। अगर आप इस दिन कर्ज मुक्ति के लिए उपाय करते हैं तो दोस्तों आपके लिए सबसे उत्तम दिन है। यदि किसी से आपने कर्ज लिया है तो मंगलवार के दिन आपको उसे चुकाने के बारे में सोचें। आप इस प्रण को ले लें कि आपसे जितना हो सके, आपसे 1000 रुपये हो, 2000 हो, कितना भी सामने वाले को देना हो, तो बस मात्र आप मंगलवार या शनिवार के दिन ही आप उस व्यक्ति को चुकाने के लिए दें। आप देखेंगे कि किस प्रकार आपका वह कर्ज धीरे धीरे उतर जाता है और सामने वाला व्यक्ति भी आपको ज्यादा तंग नहीं करता है, संतुष्ट होकर अपने आप ही वह ले लेता है। और दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, बुधवार और रविवार को कभी भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं दें। मंगलवार के दिन दोस्तों आप क्या करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए हनुमान जी के मंदिर के अंदर सूखा नारियल जिसकी ज्योति होती है वह आपको उसके ऊपर एक ओम का चिन्ह बना दें। और ओम का चिन्ह बनाने के बाद लाल धागे के साथ उस नारियल को हनुमान जी के मंदिर के अंदर अपने दोनों हाथों में पकड़कर आपको एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करके अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करने के बाद आप उसे भगवान जी के मंदिर में चढ़ा दें। दोस्तों, आप देखेंगे दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपके घर की कमाई के अंदर वृद्धि होने लगेगी और आपका कर्ज अपने आप ही उतर जाता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन अगर आप किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर अगर आप इन चीज का दान करते हैं तो भी आपको कर्ज से छुटकारा प्राप्त होता है और धीरे धीरे वह आपका कर्ज चुकता जाता है। दोस्तों, जिसके अंदर चीज है तांबा, हल्का सा सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, लाल पत्थर, लाल मिर्च और लाल मूंगा। अगर आप इन चीजों का दान करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कभी भी कर्ज की समस्याएं नहीं रहती है। अब दोस्तों आपको एक विशेष उपाय बताते हैं। अगर आप ये उपाय कर लिया तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर कर्ज से आपको छुटकारा मिल ही जाता है और साथ ही साथ आपको आपके भविष्य के अंदर कभी भी उधार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों, आप क्या करें, पीपल के 7 पत्ते तोड़कर लेकर आ जाएं। दोस्तों, पीपल के 7 पत्ते तोड़ने के बाद आप क्या करें, प्रत्येक पत्ते पर आपको राम नाम लिख देना है। राम नाम लिख दे और पत्ते के दूसरी तरफ आपको अपने नाम का पहला अक्षर लिख देना है। अब आप क्या करें, आटे के साथ आपको दीपक बनाना है। दोस्तों, साधारण जो आप घर के अंदर आटा लेते हैं उसके अंदर आप क्या करें, हल्का सा सिंदूर या फिर हल्की सी हल्दी आपको मिला लेनी चाहिए। यह मिलाने के तत्पश्चात आप क्या करें, उस आटे के साथ दीपक बना लें और दीपक को आपको इस प्रकार बनाना है कि उसके अंदर से तेल आदि जो आप डालते हैं वह गिरना नहीं चाहिए। अब आप क्या करें, उन 7 दीपक को और जो 7 आपने पीपल के पत्ते लिए उसे अपने सर से 7 बार आपको ओसार लेना चाहिए। दोस्तों, 7 बार ओसारने के बाद आप क्या करें कि भगवान से कर्ज मुक्ति की जो भी प्रार्थना आप मांगना चाहते हैं वह मांग ले और जिस व्यक्ति के ऊपर कर्ज है उसे विशेष तौर से अपने सर से ऊपर से 7 बार इसे ओसारना चाहिए। उसके बाद क्या करें, आपके आसपास कहीं भी हनुमान जी का मंदिर है तो हनुमान जी के मंदिर आप जाएं और हनुमान जी के चरणों के आगे बैठकर एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ ही एक चौपाई जिसका आपको लगातार 101 बार जाप करना है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता,
असबर दीन जानकी माता। इस चौपाई का तो दोस्तों कम से कम आपको 101 बार जाप करना है और हनुमान चालीसा का आपको 1 बार पाठ करना चाहिए। उसके बाद आप हनुमान जी से अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना जो भी आप चाहते हैं वह प्रार्थना बोलें। और उसके बाद दोस्तों क्या करें, उन पीपल के प्रत्येक एक पत्ते पर आपको एक दीपक, ऐसे करके 7 पत्तों पर 7 दीपक को रखना है और वहां पर आपको हनुमान जी के मंदिर के अंदर सरसों चमेली या फिर आपको तिल का तेल डालकर, दोस्तों घी का दीपक नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें, तेल का ही आपको दीपक करना है और सबसे उत्तम सरसों चमेली और तिल का तेल रहता है। अब आप उसे डाल दें और डालने के तत्पश्चात हनुमान जी से कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करते हुए उस दीपक को जला दें। और दोस्तों 7 दीपक है, तो अब आपको जिस प्रकार दीपक जलते जाते हैं उस समय तक आपको हनुमान चालीसा और हनुमान जी की चौपाइयों का जाप करना चाहिए। और प्रत्येक चौपाई का जाप करने के बाद हनुमान जी से वापस आप अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना करें। दोस्तों अगर आपने लगातार 4 मंगलवार तक ये उपाय कर लिया, इसमें न तो आपके किसी प्रकार के पैसे खर्च होने वाले हैं, न ही आपका कोई विशेष धन जाने वाला है। बस मात्र आप लगातार 4 मंगलवार तक इस उपाय को करके देखिए, आपको 5वें मंगलवार तक आपको किसी प्रकार का कर्ज आपके पास नहीं रहता है, बल्कि धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिलती है। इतना चमत्कारी दोस्तों आटे के दीपक का यह उपाय माना गया है। आप इस बात का ध्यान रखें, अगर मंगलवार के दिन आपसे संभव न हो तो शनिवार के दिन कर लें, लेकिन आपको इन्हें 2 ही बार करना है। और दोस्तों इसी के साथ ही आप शुक्ल पक्ष के, अर्थात कि आप जो चांदना पक कहा जाता है, उस समय आप अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक का जो काल कहा जाता है, उस समय किसी भी मंगलवार की रात को आप हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपको 2 दीपक जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का लगातार आपको 11 बार पाठ करना चाहिए। दोस्तों इस बात का जरूर ध्यान रखें कि 11 बार पाठ करें ताकि आपको आपके लाभ के अंदर वृद्धि देखने को मिले। इसके बाद क्या करें, पहला दीपक दोस्तों आपको देसी घी का छोटा सा दीपक जलाना चाहिए और दूसरा दोस्तों 9 बत्तियों वाला एक बड़ा दीपक जलाएं जिसके अंदर सरसों का तेल हो और 2 लौंग डाली गई हो जो रात भर जलता रहे। इस तरह से आपको जलाना चाहिए और छोटा दीपक आपको आपके दाहिनी ओर रहेगा और बड़ा दीपक हनुमान जी के सामने। दोस्तों लगातार ऐसा 5 मंगलवार तक करें और दीपक इस प्रकार से डालें कि जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करें तब तक आपके आसपास वह दीपक जलना चाहिए। तो इसके बीच के अंदर वह दीपक अगर विसर्जित हो जाता है तब आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। दोस्तों लगातार 5 मंगलवार तक आपने यह कर लिया तो आपको निश्चित तौर पर कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह दोस्तों एक पान का भी विशेष उपाय है, अगर आप इसे करते हैं तो आपको कर्ज के अंदर मुक्ति मिलती है। दोस्तों आप क्या करें, पान जो चढ़ाया जाता है, पान का एक पत्ता बाजार से कहीं भी खरीद कर लेकर आ जाएं, उस पान के अंदर अपने घर के अंदर ही कुछ चीजें आपको इसके अंदर डालनी चाहिए। दोस्तों आप क्या करें, उसके अंदर एक इलायची डालें, इसी के साथ ही उसके अंदर हल्का सा आपको गुड़ डालना चाहिए, एक दूध की डली डाल दें और साथ ही साथ उसके अंदर आपको हल्का सा कत्था आपके घर के अंदर है तो डाल दे, अन्यथा आप इसे नहीं डालें। इलायची और गुड़ इसके अंदर डाल दे, इस बात का जरूर ध्यान रखें। उसके बाद दोस्तों उस पान को पलट दें और पलटने के बाद पान के ऊपर की तरफ आपको एक लौंग, जिस प्रकार चित्र के अंदर दिखाया गया उस प्रकार आपको एक लौंग डाल देना चाहिए। और लौंग डालने के पश्चात आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर चले जाएं और हनुमान जी के मंदिर जाकर आपको हनुमान जी की चौपाई का जाप करना चाहिए, हनुमान चालीसा जाप करना चाहिए और हो सके तो आप खड़े होकर मन ही मन उस पान के बीड़े को अपने हाथ के अंदर रखकर हनुमान जी की आरती रहती है, हनुमान जी की आरती बोले या हनुमान चालीसा का जाप करें और उसके बाद जितनी बार भी चौपाई बोले उस पान के पत्ते पर आपको अपनी फूंक मार देनी चाहिए और आपको अपने कर्ज मुक्ति की प्रार्थना कर देनी चाहिए और हनुमान जी से बोलना चाहिए कि हनुमान जी मेरी जो धन प्राप्ति का बीड़ा है आप उठाएं, मेरे जीवन के अंदर आप धन का आगमन करवाएं और जो भी कर्ज है आप उससे मुझे छुटकारा दिलवाएं। इस प्रकार की प्रार्थना आपको मांगनी चाहिए और दोस्तों आपको 7 मंगलवार तक आपको हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों जब भी आप हनुमान जी के मंदिर के अंदर जाएं ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद हनुमान जी के चरणों का दोस्तों जो सिंदूर रहता है उस सिंदूर का तिलक आप अपने माथे पर जरूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी का ओजस्व, हनुमान जी की शक्तियां आपके अंदर विद्यमान हो जाती है और सदैव आपके आसपास हनुमान
जी की असीम कृपा बनी रहती है। दोस्तों अगर आपने इन 4 में से कोई भी एक उपाय मात्र कर लिया तो समझ लीजिए कि आपका कितना भी बड़ा कर्ज क्यों ना हो, निश्चित तौर पर वह आपका कर्ज उतर जाता है और आपको आपके धन धान्य संबंधी मामलों के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।